आज इस प्रेस वार्ता का चर्चा का विषय जो टीईसी ने सीएनटी एक्ट पे कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं सरकार को, राज्य सरकार को, उस संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, सीएनटी एक्ट झारखंड और खासकर दक्षिणी छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच के समान है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है आदिवासियों के लिए, क्योंकि उनके ज़मीन से जुड़ा है। और हम लोग समझते हैं कि ये जो फैसला लिया गया टीईसी के द्वारा और ये जो समय है अभी करने का, इसका चर्चा व्यापक होना चाहिए था। जिनको इस कानून के बारे में जानकारी है, जो ज़मीन से जुड़े, विशेषकर आदिवासियों के ज़मीन से जुड़े मुद्दे को अच्छे से जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे विमर्श करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इस समय में जो इस मुद्दे को लाया गया अपने सरकार के आखिरी वर्ष में, और जिस तरह से टीईसी से ये पास हुआ, उसको देख के कुछ ऐसा लगता है कि इसके पीछे वो सामाजिक प्रभाव कम, ज़्यादा राजनीतिक इंटरेस्ट रहा है सरकार का। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा दुमका से लेकर के रांची बीच में जितने ज़िले हैं करीबन सभी, हज़ारीबाग, बोकारो, रामगढ़, उन्होंने इतनी ज़मीनें खरीदी हैं जिसके साथ जानकारी उनको खुद स्वयं भी ना हो। तो अपने आखिरी वर्ष में और इतनी जल्दबाजी इसलिए कि आपको याद होगा पिछली सरकार में सीएनटी के मुद्दे पे यही पार्टी, इनकी ही पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज़मीन से आसमान एक कर दिया था कि आदिवासियों की ज़मीन लूटी जाएगी इस तरह के संशोधन से। तो अभी कौन सा ऐसा पब्लिक का प्रेशर बना कि गांव से, कोने से, कहाँ से ऐसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ, या जो समुदाय इससे प्रभावित है उनके नेतागण, प्रतिनिधि, कब वो आके कह रहे हैं कि भी ये संशोधन चाहिए हमारे को, थाने का, जिला का दायरा बढ़ाया जाए? हमने तो देखा नहीं। इसलिए ये स्पष्ट दिखता है कि ये उनकी जो बेशुमार ज़मीनें इन्होंने खरीदी हैं, ली हैं सीएनटी प्रावधानों के विरुद्ध गैरकानूनी तरीके से, कहीं उसको रेगुलराइज करने का ये एक ज़रिया तो नहीं बन रहा है। दूसरी बात, पार्टी को लगता है कि इस तरह के संशोधन को लाने से पहले कुछ मूल बातें हैं, उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही खरीद बिक्री हो, ज़मीन का पैमाना 5 से 10 डेसिमल से ज़्यादा ना हो, इतनी की ही खरीद बिक्री हो। तीसरी बात, जो खरीद रहा है वो सिर्फ आवास निर्माण के लिए खरीदे, ना कि कमर्शियल यूज़ के लिए। और ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि एक ही आदिवासी समाज में भी, जनजाति समाज में भी एक अपर मिडिल क्लास है जिनके पास पैसे हैं, संसाधन है, वो हावी ना हो जाए गरीबों के ऊपर, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, या लोअर क्लास के हैं, या लोअर मिडिल क्लास के हैं। ऐसा तरीका बने कि फिर वो शोषण का ज़रिया ना बने। तीसरी बात,
आपको याद होगा पिछले सरकार के दौरान, ये मैं चर्चा कर भी चुका हूँ, दोबारा मैं फिर लाना चाह रहा हूँ कि जो सीएनटी के मुद्दे पे संशोधन था वो सरकारी कार्यों में बाधा न पहुँचे। रोड बने, पुल बने, पुलिया बने, रेलवे लाइन बने या ऐसे डेवलपमेंट के काम हो, उसके मद्देनज़र ये विचार था पार्टी का कि उसमें कहीं हाईवे के बीच में अगर कोई थोड़ी सी सड़क आ जा रही है जो इस एक्ट के अंदर है तो उसको कैसे छूट मिले, मंशा ये थी। लेकिन तब के झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, कांग्रेस द्वारा और आज जो आरजेडी का इनका अलायंस है, इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया, राज्य के कोने कोने में विरोध किया, ये नैरेटिव बनाया, ये अफवाह पैदा किया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की ज़मीन लूटने पे आमादा है। तो अभी का जो ये फैसला है, ये इस पे ज़्यादा विमर्श की ज़रूरत है, वैसे लोगों से चर्चा करने की ज़रूरत है जो इसके विशेषज्ञ हैं, ताकि दूरगामी प्रभाव, दुष्प्रभाव आदिवासी समाज के उन लोगों पे ना पड़े जिनकी ज़मीन बिकने वाली है।